मुंबई के भायखला में बांस के गोदाम में लगी भयंकर आग। मुस्तफाबाग इलाके में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों और 10 टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। दिल्ली में 2 दिन की बारिश के बाद बढ़ी ठंड। आज तापमान 3 डिग्री गिरा। सुबह 9 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-4 दिनों में और गिर सकता है पारा। दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज से बारिश से मिली राहत। 7 जनवरी की रात से पूरे उत्तर भारत में बारिश हो रही थी। बारिश के चलते ही दिल्ली की हवा जहरीली होनी शुरू। आज फिर दिल्ली के आनंद विहार का हवा की गुणवत्ता नापने वाला सूचकांक यानी AQI 172 रिकॉर्ड किया गया है। कल आनंद विहार में AQI 80 दर्ज किया गया था। हिमाचल के शिमला में आज लगातार तीसरे दिन भी हो रही है बर्फबारी। रिज मैदान इलाके में बिछी बर्फ की चादर। हिमाचल में भारी बर्फबारी से 550 से ज्यादा सड़कें बंद। 1757 ट्रांसफार्मर से बिजली गुल। मौसम विभाग के मुताबिक अभी जारी रहेगी बर्फबारी। 12 जनवरी से खुलेगा मौसम। हिमाचल के धर्मशाला में ताजा बर्फबारी से खुश हुए सैलानी। भारी बर्फबारी के बाद तापमान में आई गिरावट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी के बाद साफ हुआ मौसम। चौरंगी खाल तक बर्फ का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं सैलानी। उत्तराखंड के नैनीताल में इस मौसम की दूसरी बर्फबारी। तापमान में आई गिरावट। बढ़ी ठंड। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। यूपी के उन्नाव में बारिश के साथ ओले गिरने से किसानों की फसल बर्बाद। ओले से गेहूं, सरसों समेत गोभी, बंद गोभी की सब्जियों को भारी नुकसान। यूपी की झांसी में ओले गिरने से भारी नुकसान। जमीन पर बिछी बर्फ की चादर। फसलों को पहुंचा नुकसान। एमपी के बैतूल में बेमौसम बारिश से लाखों का अनाज बर्बाद। मंडी में पड़ा सैकड़ों क्विंटल मक्का बारिश से गीला हुआ। किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। डिंडौरी में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। धान खरीद केंद्र में खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल धान बर्बाद। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। एमपी के भोपाल में भी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को नुकसान। बेमौसम ओले से लहसुन, प्याज के साथ चने की फसल को काफी नुकसान हुआ है। देश में आज से लगेगी कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज। सिर्फ दोनों डोज ले चुके स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बीमार बुजुर्ग ही अभी लगवा सकेंगे टीका। प्रिकॉशन डोज के लिए किसी नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर सीधे वैक्सीनेशन सेंटर से लगवा सकते हैं बूस्टर डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अभी 6 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं ली है दूसरी डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा 1 करोड़ से ज्यादा हेल्थ, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ नागरिकों को भेजा गया रिमाइंडर। कोरोना और टीकाकरण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की आज अहम बैठक। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान समेत 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। दिल्ली में कोरोना के हालात पर आज फिर डीडीएमए की समीक्षा बैठक। तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर नई पाबंदियों पर हो सकता है फैसला। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद लोग बरत रहे हैं लापरवाही। गाजीपुर सब्जी मंडी में दिखी भारी भीड़। कोरोना नियमों के प्रति भी बेपरवाह दिखे लोग। दिल्ली के ओखला मंडी में भी कोरोना नियमों की उड़ रही हैं धज्जियां। लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के कर रहे हैं खरीदारी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में फूटा कोरोना बम। सितारगंज के एक निजी स्कूल में कोरोना जांच में 55 छात्र छात्राएं निकले पॉजिटिव। बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के चलते महाराष्ट्र सरकार की नई पाबंदियां। आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। दिन में एक साथ 5 या उससे ज्यादा लोगों के आने जाने पर पाबंदी। ओडिशा में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के चलते आज से 31 जनवरी तक बंद रहेगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर। शिक्षण संस्थान भी बंद रखने का फैसला।
कोरोना के मामलों में तेजी के बाद भी नहीं मान रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में सब्जी मंडियों में उमड़ रही है लोगों की भीड़। ना कोई मास्क लगा रहा है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद उम्मीदवारों पर मंथन में जुटी पार्टियां। आज शाम 4 बजे लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक। पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज चाचा शिवपाल सिंह यादव से करेंगे मुलाकात। सीट को लेकर होगी बात। यूपी में चुनाव से पहले कांग्रेस को आज लगेगा बड़ा झटका। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। 2 विधायक नरेश सैनी और मसूद अख्तर भी एसपी में शामिल होंगे। पंजाब में अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका आज सीएम चन्नी की मौजूदगी में कांग्रेस का थामेंगे हाथ। मोगा सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। पंजाब में जल्द ही सीएम के चेहरे का ऐलान कर सकती है आम आदमी पार्टी। भगवंत मान का नाम रेस में सबसे आगे। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे सुनवाई। जांच कमेटी बना सकता है सुप्रीम कोर्ट। पिछली सुनवाई में केंद्र और राज्य की जांच कमेटी पर रोक लगाई थी। ड्रग्स मामले में आरोपी अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। 20 दिसंबर को एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार है मजीठिया। कोरोना के खतरे पर पीएम मोदी ने बड़ी बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, आईसीएमआर, गृह मंत्रालय और उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी हुए शामिल। वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर। देश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के मामले 1,80,000 के करीब। एक दिन में 146 लोगों की मौत। अभी 7,23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना के साथ ही देश में ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा बढ़ा। ओमिक्रॉन के कुल मरीज 3,600 के पार। इस दौरान 1,409 लोग डिस्चार्ज भी हुए। 27 राज्यों में फैल चुका है संक्रमण। दिल्ली में 8 महीने बाद सबसे ज्यादा कोविड केस। पिछले 24 घंटे में 22,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 17 लोगों की मौत। संक्रमण दर 23% के पार हुई। दिल्ली में बढ़ते कोरोना पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिंता जताई। कहा हालात गंभीर हैं, लेकिन घबराए नहीं। फिलहाल लॉकडाउन की कोई मंशा नहीं है। नियमों का पालन करें। दिल्ली सरकार का सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम को आदेश। आईसीयू में नॉन कोविड मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर पूरी तरह से कोरोना नियमों का पालन करें। सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का रूटीन कोरोना टेस्ट किया जाए। देश की शीर्ष अदालत में भी कोरोना का बड़ा खतरा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शीर्ष अदालत के 4 न्यायाधीश और 5% कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं। हवाई उड़ानों पर भी ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे का असर। इंडिगो ने करीब 20% उड़ानें रद्द करने का फैसला किया है। यात्रियों की जरूरतों को देखते हुए 31 मार्च तक बदलाव शुल्क समाप्त करने की घोषणा। मुंबई में लगातार तीसरे दिन 20,000 के करीब नए केस। 24 घंटे में 7 लोगों की कोरोना से मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंची। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा ऐलान। कहा धार्मिक जगहों और शराब की दुकानों के लिए धीरे धीरे लागू की जाएंगी पाबंदियां। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने मलाड के जम्मू कोविड सेंटर में तैयारियों का जायजा लिया। यहां 2100 से ज्यादा बेड्स तैयार किए गए हैं। बच्चों के लिए भी सेंटर बनाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच मुंबई से आई लापरवाही की तस्वीरें। गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव के पास दिखी लोगों की भारी भीड़। कोरोना से निपटने के लिए मुंबई में प्रशासन अलर्ट। तैयारियों का जायजा लेने गेटवे ऑफ इंडिया पहुंची मेयर किशोरी पेडनेकर। लोगों से हाथ जोड़कर मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की। मुंबई से बिहार जाने वाली ट्रेन में एबीपी न्यूज ने किया कोरोना का रियलिटी चेक। ट्रेन में कोरोना नियमों का पालन। लॉकडाउन के डर से मुंबई से लौट रहे हैं मजदूर। हिमाचल प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइंस। सभी सरकारी दफ्तर वीकेंड पर बंद रहेंगे। बाकी दिनों में 50% कर्मचारियों के साथ काम होगा। सामाजिक और धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर यूपी के मुख्य सचिव का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा ओमिक्रॉन महज हल्की सर्दी खांसी जैसा है। का सवाल है।
ये वैसे ही जैसे कि खांसी जुकाम और बुखार होता है, ये उतना मुश्किल नहीं है जैसे कि कोविड का जो दूसरी लहर आई थी। कानपुर में चुनाव आयोग के आदेश को ताक पर रखकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने किया प्रचार। अनुज शुक्ला दर्जन भर से ज्यादा लोगों के साथ बिना मास्क प्रचार करते दिखे। चुनाव आयोग ने सिर्फ 5 लोगों को इजाजत दी है। यूपी के आगरा में दिखी कोरोना बढ़ाने वाली लापरवाही। धनगर समाज के कार्यक्रम में उड़ी आचार संहिता की धज्जियां। सूरसदन प्रेक्षागृह के आयोजन में पहुंची हजारों लोगों की भीड़। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक में कांग्रेस की पदयात्रा शुरू। 11 दिन तक चलेगी यात्रा। कर्नाटक में कोरोना के 49,000 से ज्यादा मामले हैं। कोरोना के कहर के बीच गुजरात के गिर सोमनाथ में मैराथन का आयोजन। बीजेपी सांसद चुडासमा ने दिखाई हरी झंडी। एबीपी न्यूज के सवाल उठाने पर आयोजक पर केस दर्ज। दुनिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच आया कोरोना का एक और नया वेरिएंट। साइप्रस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने नए स्ट्रेन की खोज की है जो डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का मिला हुआ रूप है। इसे डेल्टा क्रॉन कहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन आतंक का सफाया जारी। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, गोला बारूद और हथियार बरामद। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर एसपीजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पंजाब पुलिस को पहले से थी प्रधानमंत्री के सड़क मार्ग से जाने की जानकारी, फिर भी नहीं किए गए पर्याप्त इंतजाम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।